वेलकम बैक कैटलिस्ट केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के बारे में कंप्लीट डिस्कशंस करेंगे। ओके, चलो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस जो है उसमें क्या कंडीशन सबसे पहले होनी चाहिए आपका कि कंपाउंड में हमारा क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, आप कार्बोनिल ग्रुप ले लो, कार्बोनिल ग्रुप लो, कार्बोनिल ग्रुप से जो एडजेसेंट पोजीशंस पे जो हमारा कार्बन लगा हुआ है वो हमारा क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ओके, sp3 हाइब्रिडाइज होने के साथ जो उस पर जो हाइड्रोजन लगा होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3। ओके, तो आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों साइड में जो कार्बन है क्या कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे भी क्या है हमारा, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो दोनों साइड हमारा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज से लगा हुआ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, फिनाइल ग्रुप ले लिया मैंने, ठीक, और यहाँ पे CH3 ले लिया मैंने। ओके, अगर हम देखें तो ये वाला जो कार्बन है ये हाइब्रिडाइज कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है हमारा, 1 2 एंड 3। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन भी नहीं है तो हमारा अल्फा हाइड्रोजन की बात भी नहीं आती। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन है। और जो यहाँ पे हाइड्रोजन आपका लगा हुआ है वो कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो बस इसमें हमें इतना करना है कि हमें कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जस्ट एडजेसेंट पोजीशंस का कार्बन चेक करना है। अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज है और उस पे हाइड्रोजन जितने लगे होंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन देख लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजेंट। यहाँ पे क्या क्या जरूरत पड़ेगी, डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH, साथ में हीट रहेगा। ओके, अच्छा हम नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। 3 टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगी यहाँ पे, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एंड इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब ये है कि 2 कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। उससे रिएक्शंस करने के बाद हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है वो चीज़ देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, 2 मॉलिक्यूल्स इसका लेना पड़ेगा। कंडीशंस क्या रखना पड़ेगा, NaOH OH माइनस एंड हीट। इससे जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा क्या बनेगा जरा देखो, C डबल बॉन्ड H C H डबल बॉन्ड C CH3, ओके, और यहाँ पे H, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन हो गया और ये बीटा पोजीशन। तो अल्फा बीटा पोजीशन पे क्या आएगा, यहाँ पे अनसैचुरेशन आएगा। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, हम डायरेक्ट भी लिखना सीखेंगे बट पहले एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे इसकी मैकेनिज्म प्रोसीड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं C H H एंड H, C डबल बॉन्ड O एंड H। तो हम लोगों ने बात किया कि अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। तो ये वाला कार्बन हमारा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ वाला कार्बन ये कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, अच्छा जो OH माइनस है यहाँ पे
जो ये OH माइनस है, ये OH माइनस इस वाले H से रिमूव कर देगा। ठीक है, क्या फॉर्मेशन होगा हमारा, जरा देखो यहाँ पे CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक, तो अल्फा हाइड्रोजन से एक H क्या हो गया, यहाँ पे रिमूव हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये रेजोनेंस स्टेबल भी है। ठीक है, ये बॉन्ड्स ऐसे ब्रेक और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक, तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी से भी यहाँ पे हम शो करा सकते हैं O माइनस एंड H। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जो CH2 माइनस है, ये क्या करेगा, दूसरा कार्बोनिल ग्रुप लिख देते हैं यहाँ पे। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल निगेटिव। ये इस पे क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। जब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड्स ऐसे ब्रेक हुआ तो जरा देखते हैं क्या बना है। पहले हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट्स को लिख रहे हैं, तो C डबल बॉन्ड H, ठीक है, CH2 किससे अटैच हुआ है, C डबल बॉन्ड O से, CO माइनस हो गया है ये, और यहाँ पे H आ गया और यहाँ पे CH3 का। ठीक, अब यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं हम, वाटर से जो H आया था वो दे देते हैं, तो ये क्या बन गया आपका, एल्डोल का फॉर्मेशन हुआ है। अभी किसका फॉर्मेशन हुआ है आपका, एल्डोल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ये एल्डोल है, इसी को बोलते हैं हम लोग एल्डोल। ठीक, एल्डोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है और एल्कोहल भी प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको एल्डोल बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो बेस पड़ा हुआ है उसकी वजह से इसको क्या कर दे रहे हैं हम लोग, हीट कर दे रहे हैं। हीट करने पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर का रिमूवल होगा। वाटर रिमूवल कहाँ से होगा, अगर हम बात करें कि जो ये OH माइनस है, ये इस वाले पोजीशन से जो H है इसको लेते हुए रिमूव कर देगा और वहां पे क्या आ जाएगा, हमारा डबल बॉन्ड्स आ जाएगा, C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह गया है, एक H। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन हुआ है। तो ऐसे प्रोसेस से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोसीड करा रहे हैं, जिसमें हमने कहा कि पहले क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन्स का एक H रिमूव करना है। H रिमूव करने के बाद जो ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज है, या एज ए न्यूक्लियोफाइल दूसरे वाले कार्बोनिल ग्रुप पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करने के बाद मैंने H दे दिया। H बनने के बाद अगर हीट नहीं दिया है तो आपका एल्डोल का ही फॉर्मेशन रहेगा। एल्डोल फॉर्मेशंस के बाद अगर हमने हीट कर दिया तो क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा पोजीशंस पे अनसैचुरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात एक और है कि अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो OH माइनस है ना, जो यहाँ से अल्फा रिमूव किया है, जहाँ से अल्फा रिमूव किया है वो देखो, वो वाला कंपाउंड मैंने यहाँ लिख लिया। फिर उसके बाद ये वाला कंपाउंड यहाँ पे वही सेम मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ पे अटैक करने के बाद सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, ये वाला कंपाउंड यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये वाला कंपाउंड लिखने के बाद हमने क्या किया है, सेम ऐसे देखा है और फिर ऐसे प्रोसीड कर दिया है। यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि जहाँ से आपका अल्फा हाइड्रोजन रिमूव किया है वहाँ का कार्बोनिल ग्रुप आपका बचा हुआ है, और जिसपे दूसरे वाले कार्बोनिल ग्रुप पे जो हमने अटैक कराया है वो OH के फॉर्म में गया है, और OH के फॉर्म में हीटिंग करने के बाद वाटर के फॉर्म में रिमूव हो गया है। ठीक है, ये बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, चलो अच्छा, इसको डायरेक्टली कैसे हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट, इसका डायरेक्टली प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखने के लिए हम क्या करेंगे,
जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, यही एग्जाम्पल लिख देते हैं। डायरेक्टली कैसे प्रोडक्ट लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O एंड H, इसके दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं और OH के माइनस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखने के लिए जरा ध्यान देना, क्या करेंगे हम लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक। और दूसरा वाला कंपाउंड है उसका अल्फा H थोड़ा सा ओपन करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया मैंने, ओके। अब क्या करेंगे, यहां से डायरेक्टली इस वाले से H रिमूव कर देंगे। इसको H रिमूव किया, अब जो बच रहा है जैसे ATG वैसे हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं भाई साहब, CH3 C H डबल बॉन्ड, ये कार्बन होगा, ठीक, कार्बन, यहाँ पे एक H बचा हुआ है और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप बचा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं और डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख सकते हैं विदाउट मैकेनिज्म फॉलो किए हुए। तो हम जैसे एक और लेते हैं, एक और ले लें, CH3 C डबल बॉन्ड एंड CH3, क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, PH C डबल बॉन्ड CH3, दो मॉलिक्यूल्स हमें लेने पड़ेंगे दोनों में, क्योंकि अभी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस करा रहे हैं। लिखने के लिए क्या बताया मैंने कि आप लिखने के लिए थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे और डायरेक्टली अगर लिखेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक। ये मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन ओपन करके लिखेंगे, CH H एंड H C डबल बॉन्ड एंड CH3 एंड C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से इसको मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया। अब जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, CH3 ठीक है, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो आपका प्रोडक्ट वो बन गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे इस साइड ही क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसको भी आप लिख सकते हो कि इसको डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, क्या होगा, PH C CH3 डबल बॉन्ड C H C डबल बॉन्ड O एंड PH। तो आपका ये फॉर्मेशन प्रोडक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली अगर मैकेनिक्स के थ्रू भी जाओगे तो यही प्रोडक्ट बनेगा और डायरेक्टली जाओगे तो यही प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पे इस साइड पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग एल्डोल प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जो ठीक है, एक मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H एंड CH3 C डबल बॉन्ड एंड CH3, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है। OH माइनस ले लिया और यहाँ पे हीट करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछे कि नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे, नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट या नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर टोटल बोलते हैं तो इंक्लूडिंग स्टीरियो, अगर सिंपली एल्डोल कंडेंसेशन सिंपली पूछते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट हैं तो हमें कितने बताने पड़ेंगे, नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट। तो जरा देखो कितने होंगे यहाँ पे नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितने आएंगे, 4। कैसे भाई साहब, यहाँ पे अगर देखो तो इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो पहले तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे आपने देखा है कि ये वाला प्रोडक्ट तो मिलेगा ही एक, दूसरा ये वाला प्रोडक्ट तो मिलेगा ही, तो 2 प्रोडक्ट तो ये हो गए जो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करके रिएक्शंस को बना रहे हैं। तो 2 तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस हो गया। अब 2 क्रॉस भी हो सकते हैं। 2 क्रॉस कैसे हो सकते हैं कि यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन आपका निकले और यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकल के इस वाले कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करे। दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकले और इस पे अटैक कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से 2 प्रोडक्ट और हो गए। तो टोटल कितने नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट हो गए आपके, 4 नंबर्स
प्रोडक्ट हो गए। तो जरा देखें, तो हम डायरेक्टली ही करते हैं। तो CH3, अच्छा, जिससे अल्फा हाइड्रोजन निकलता है उसका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, तो हम इससे अल्फा हाइड्रोजन आपका निकाल रहे हैं। तो जरा देखो कैसे डायरेक्टली लिखेंगे प्रोडक्ट, CH3 CH C डबल बॉन्ड एंड CH एंड HC डबल बॉन्ड O एंड CH3। यहां से ये रिमूव कर दिया हमने। ये रिमूव करने के बाद आपका देखो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये आपका प्रोडक्ट बना, जिसमें हमने कीटोन वाले से क्या किया है, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव किया है। दूसरा अगर बात करें तो अब हम क्या कर रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप का O घटा रहे हैं और एल्डिहाइड वाले से क्या कर रहे हैं, वहां से H रिमूव कर रहे हैं। ठीक, चलो देखो भाई साहब, यहां से क्या किया मैंने, ये रिमूव कर दिया। ये रिमूव करने के बाद देखो क्या प्रोडक्ट आपका बन रहा है। ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3 एंड CH3। ठीक, अब क्या बचा हुआ है, ऑक्सीजन बचा हुआ है। ऑक्सीजन से वो रिमूव हुआ है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कार्बन आएगा। कार्बन से क्या लगा हुआ है हमारा, H लगा हुआ है। फिर इससे क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट ये आ गया। ठीक है, अच्छा, अगर हमने अभी बात किया कि जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशंस है उसमें जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो पहले तो दो सेल्फ से बन गए, इसके सेल्फ से बन गया और इसके सेल्फ से बन गया। उसके बाद क्रॉस से बना, एक से अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया मैंने, फिर एक बार अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया, तो टोटल नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट आपके 4 आ गए। अच्छा, अगर बात करें कि इंक्लूडिंग स्टीरियो की बात करें कि इंक्लूडिंग स्टीरियो कितने नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में देखेंगे कि कहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री आ रही है। अच्छा, प्रोडक्ट पहले देख लें, क्या यहाँ पे स्टीरियो आ रहा है। जब सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन ये बना रहा है तो क्या ये GI शो करेगा। GI शो करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड, इस पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करता है। तो इस वाले पे जगह देखें कि 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, CH3 H एंड दिस ग्रुप एंड H, मतलब ये वाला कंपाउंड सिस और ट्रांस शो करेगा। ठीक है, दूसरा वाला देखें, क्या ये GI शो करेगा, क्या ये 2 GI शो करेगा। भाई साहब यहाँ पे क्या है, दोनों सेम ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए GI शो नहीं शो करेगा। तो अगर हम बात करें तो टोटल कितने हो गए भाई साहब, इसके सेल्फ हो रहा था 1, बट उसको GI शो कर रहा है, तो इसको 2 काउंट करेंगे। इसका सेल्फ 1 हो गया। ठीक है, अब क्रॉस वाले में चेक कर लें, क्रॉस वाले में क्या GI शो कर रहा है, हाँ ये भी GI शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये 2 प्रोडक्ट हो गया। ये GI शो आपका नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 सेम ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको कितना काउंट करेंगे हम लोग, 1। तो टोटल जरा देखो, 2 इधर सेल्फ वाले हो गए, 2 1 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, और ये कितने हो गए, 6। तो अगर टोटल नंबर्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होगा। ओके, बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और भी इसी का क्रॉस वाला प्रोडक्ट अगर बात करें, तो क्रॉस वाले प्रोडक्ट्स में हम देखें तो कि और क्या क्या हो सकता है। जैसे हम कहें, जैसे एक और एग्जांपल लें, यहां पे ये क्या, ये
एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा, देखिए जरा शो करेगा क्या है, यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है भाई साहब, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो जरा मैकेनिक्स के थ्रू जाते हैं, तो जरा देखते हैं कि मैकेनिक्स के थ्रू जा रहे हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, यहाँ से बेस पड़ा हुआ है तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव करेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन अगर आपका रिमूव किया तो क्या बन गया, CH2 माइनस एंड C डबल बॉन्ड O एंड H का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अगर यही क्या करें हम लोग, यही हम क्या करें, इस पे अटैक करा दें इस वाले कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि दूसरे वाले पे तो हमारा क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप पे ही अटैक होता है। तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करा दिया मैंने। ठीक, जब इसको मैंने यहाँ पे ऐसे अटैक कराया तो ये बॉन्ड्स ऐसे ब्रेक हुआ। जब ये ब्रेक हुआ तो जरा हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट CH2C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक, जो बचा हुआ है भाई साहब और लिख लेते हैं हम लोग O माइनस एंड H एंड P, यहाँ से H दे देते हैं तो क्या बन गया आपका C डबल बॉन्ड H OH एंड CH2 एंड C डबल बॉन्ड H। अब इसको हीट कर देते हैं, हीट करने पे क्या होगा, अल्फा और बीटा पोजीशंस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपका C डबल बॉन्ड दिस एंड H C डबल बॉन्ड कितना, एक H बचा रहेगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O एंड H। तो फाइनली प्रोडक्ट आपका ये बना है और यहाँ से वाटर निकल गया। ठीक है, अच्छा अगर इसमें भी अगर बात करें, इसमें भी अगर हम बात करें कि कितने नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट होंगे, तो उसके लिए भाई साहब ये तो सेल्फ शो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो यहाँ पे ये वाला तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा जो ऑलरेडी हम लोग प्रोडक्ट देख चुके हैं। अगर क्रॉस में देखें तो सिर्फ क्रॉस में एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाले और इस पर अटैक करा दे जिसका प्रोडक्ट ये है। ठीक है, तो ये सिस और ट्रांस भी शो कर रहा है क्योंकि GI शो कर रहा है, क्योंकि इस कार्बन पे आप देखो दो डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ कार्बन पे भी दो डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, दोनों जगह पे डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ये सिस और ट्रांस आइसोमर्स शो कर सकता है। तो टोटल नंबर्स ऑफ इंक्लूडिंग स्टीरियो, टोटल नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट आपके कितने हो गए, यहाँ पे 3। कितने प्रोडक्ट हो गए आपके, 3 हो गए। अच्छा 3 तो यहाँ से एक हो गया, ये सेल्फ हो गया और ये, अच्छा देखो एक मिनट, जो हमने प्रोडक्ट देखा है इसका सेल्फ एल्डोल वाला, इसका सेल्फ एल्डोल वाला क्या GI शो कर रहा है, हाँ GI शो कर रहा है। तो GI शो कर रहा है तो इसमें टोटल नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट आपके कितने हो जाएंगे, 4। टोटल नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होंगे, 4 होंगे। ठीक, टोटल। अगर ऐसे सिंपली पूछे कि भाई साहब आप एक्सक्लूडिंग स्टीरियो बता दो, टोटल नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट आपके कितने होंगे, 2, एक सेल्फ वाला ये और ये क्रॉस वाला, सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट आपके होंगे। अगर आपका टोटल लिखा होगा तो आप 4 लिखोगे, आप सिर्फ सिंपल से लिखा होगा नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे तो सिर्फ आप 2 आंसर ही करोगे। ठीक है, इस बात को अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा क्रॉस में एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है, क्रॉस में अगर कभी पूछे कि आपका कि मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा होगा, तो मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। ठीक, टोटल तो 6 बन रहे हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो, बट ऐसे ही अगर नॉर्मली पूछे कि आपका क्रॉस वाला ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट है या सेल्फ वाला है, तो हमेशा ध्यान रखना क्रॉस वाला क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट। और क्रॉस वाले में अगर 2 डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 डिफरेंट टाइप के, मतलब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे दोनों साइड CH3 लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे जरा, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जहाँ से अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो, जहाँ से अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो, वहाँ से जो से अल्फा हाइड्रोजन निकाल के जो प्रोडक्ट बन रहा है वही हमारा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है।
तो अगर हम बात करें कि इसमें यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे अगर जो SN2 जैसे जो अटैक हो रहा है आपका SN2 जैसे, जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और जो कार्बोनिल ग्रुप का रेट होता है वो कार्बन के इस वाले कार्बन पे जितना ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव, इस वाले पोजीशन पे जितना ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव होता है वो रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट है आपका ये वाला मेजर प्रोडक्ट है, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। और वो बहुत ही कम अमाउंट, जो सेल्फ वाले होंगे वो बहुत ही कम अमाउंट में फॉर्मेशंस होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो वहाँ से अल्फा निकालो, और जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कम है उस पर आप क्या कर दो, अटैक करा दो, और उससे जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट ऑलवेज होगा। ये बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंट्रामॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। इंट्रामॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब हो गया कि एक ही कंपाउंड्स होगा जिसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है, 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन तो कंपलसरी ही है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH2 एंड C डबल बॉन्ड एंड H, ठीक, ये मैंने लिया। इसमें अगर हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस कराना चाहते हैं, ठीक, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस अगर हम करवाना चाहते हैं तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो दोनों साइड पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट हम ये वाला अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। रीजन बताएंगे अभी। C डबल बॉन्ड O एंड CH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड H। यहाँ से OH मैंने यहाँ से ये वाला अल्फा H रिमूव करा दिया, तो क्या बना आपका, जरा देखो यहाँ पे CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड CH2 ठीक, C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक। यहाँ पे अगर हम देखें कि अभी तक क्या काम कर रहे थे कि दूसरे कंपाउंड्स पे अटैक करा रहे हैं, लेकिन अगर अपने घर में ही कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो वहीं पे अटैक कर जाए। देखो अटैक करा दिया। अटैक कराने के बाद जरा देखना यहाँ पे क्या बन रहा है। अच्छा, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो मतलब 5 मेंबर्स की रिंग का फॉर्मेशन आपका हो रहा है। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। 1 नंबर पे ठीक है, कोई बात नहीं। 2 नंबर पे आपका क्या है, O है। अगर 5 नंबर की बात करें तो O माइनस है, ठीक। तो ये आपका फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ से H दे देते हैं, तो जिससे हमारा एल्डोल बन जाएगा। बीटा पोजीशंस पे ही आएगा ये, और यहाँ पे क्या आ गया, OH। अगर अब हम हीट करा देते हैं, तो क्या आपका फॉर्मेशन होगा, ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से जो ये H होगा ये दोनों पार्ट निकल के यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशंस करेगा। अच्छा, ये वाला अगर अल्फा हाइड्रोजन निकालते तो क्या करते हैं हम लोग, इस पे अटैक कराते, तो 1 2 3 मेंबर की रिंग, 3 मेंबर की रिंग उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है एंगल स्ट्रेन की वजह से, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसी में ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड एंड H। तो यहाँ पे जरा देखो क्या बनेगा, सेम वही प्रोसेस होगा कि आप अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, इस वाली पोजीशंस पे अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे, इस वाले पोजीशंस पे, इस वाले अल्फा पोजीशन से इस पे क्या करोगे, अटैक करा दोगे। अटैक कराने के बाद अगर हम बात करें तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स की आपकी
रिंग बन जाएगी। देखो अगर एल्डोल वाला प्रोडक्ट देखें तो ये हो गया ये, और H देने के बाद ये आपका प्रोडक्ट यही बनेगा। आप मैकेनिक्स के थ्रू कर जाना। फिर इसके बाद अगर हम हीट करा दें तो जरा देखो क्या फॉर्मेशन होता है, C डबल बॉन्ड O एंड दिस। तो ये आपका इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, ओके।